हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त भी होंगे। देखिए कितनी सर्दी बढ़ रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा भी लग रहा है और ठंड भी लग रही है, दोनों बातें हैं ना। अच्छा ये लग रहा है कि चलो पंखे कूलर एसी से बचे, और पता है बुरा क्या लग रहा है कि वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बाहर बहुत ठंड है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, पता है। और कितने दिन से तो धूप नहीं निकली हुई है। परसों परसों शायद संडे को थोड़ी सी धूप निकली थी, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा निकला हुआ था। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वैसे आपकी मर्जी, अपने हिस्से का मिल जाए अपने हिस्से का मिल जाए वही बहुत है। ना किसी का कल चाहिए था, ना किसी का आज चाहिए क्या हिस्सा। किसी का भी हिस्सा खा के कहाँ जाएंगे, हजम नहीं होगा। तो किसी के हिस्से का ना मुझे कल चाहिए ना मुझे आज चाहिए, मेरे पास जो है जैसा है वही बहुत है। लिया बाटी मिठाई, मरण हुआ बाटी खीर, न जन्म का खाया न मरण का खाया। चाहे राजा हो या फकीर, सब यहीं पड़ा रह जाता है। ऐसा कोई दिया नहीं, ऐसा कोई दिया नहीं जिस पर हवा की नज़र नहीं, जिस पर प्रभु की नज़र नहीं। एक हवा के झोंके से बुझ जाएगा। एक हवा का झोंका पल में तोड़ उसको जाएगा। बंदगी कर ले प्रभु की, वरना तू पछताएगा। अरमा तो होगा बहुत जब प्राण तन से जाएगा। तो कुछ नहीं जाना है, ना लाए थे ना ले जाएंगे, जो है सब यहीं पड़ा रह जाना है। पता है, जिंदे माने जिंदा माने कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो मुर्दा हो जाता है तो उनकी अस्थियां पूजी जाती हैं, उनकी मट्टी पूजी जाती है, उनकी आसें पूजी जाती हैं, पूजन होता है। और जीवित मनुष्य का तिरस्कार होता है। तो जिंदा जी हम मुर्दे हो जाएं, जब मर के शमशान जाएं तब हम मुर्दा हों। हम जीते जी मुर्दा हो जाएंगे। माना कि क्या हमारी बोली, हमारी भाषा हमारे घर वालों को, बाहर वालों को किसी को पसंद नहीं होती ना, तो क्या है, हम उनकी उनकी बातों में, उनके बीच में टांग क्यों अड़ाएं? टांग नहीं अड़ानी ना, जो करे कोई मना नहीं करेगा। इसलिए आप अपनी टांग अड़ाकर उन्हें डिस्टर्ब ना करें, तो जीते जी आपको सम्मान मिल जाएगा। मतलब कहते हैं घर में ऐसे रहो जो मरी हुई बिल्ली। मरी हुई बिल्ली क्या मतलब, हम जिंदा हैं लेकिन सब कुछ देख रहे हैं मरी हुई बिल्ली की तरह, लेकिन उस मतलब किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है। हमारे बोलने से किसी को कोई असर नहीं हो रहा तो हम क्यों बोले? और फिर हमारे लिए दो दो शब्द बोले, ऊट पटांग बोले, तो इससे अच्छा है ना मौन अच्छी है। हर बात से अच्छी मौन है। तो हमारी इज्जत भी होगी, तिरस्कार भी नहीं होगा, जिंदा जी ही पूजे जाएंगे। नहीं तो फिर मरने के बाद तो मुर्दे ही पूजे जाते हैं, डर के पीछे। ऐसा ना हो मुर्दा हमको दौड़ा ले। डर बहुत बड़ी चीज है ना। जिंदा जी हम अगर खिला दे, पिला दे, पहना दे, उड़ा दे, तो फिर मुर्दा पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो एक वो होता है ना संस्कार, फिर संस्कार होता है ना। कितने तरह के संस्कार होते हैं आप लोग को मालूम है ना, मालूम होगा। फिर उसके बारे में तो बाद में बात। कहते हैं कि पावरफुल बनिए, पावरफुल बनिए, पावरफुल बनिए। इसलिए नहीं कि पावरफुल बन के हमें किसी को डराना है, हमें किसी को दबाना है, हमें उसका हक छीनना है, इसलिए पावरफुल नहीं बनना है। पावरफुल हमें इसलिए बनना है कि कोई हमको ना दबा। आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप एकांत की खोज करो, एकांत की खोज करो। आप कहीं भी जाओगे एकांत में, आपको शोर सुनाई पड़ेगा। देखो आपको कुत्ते का शोर सुनाई पड़ रहा है ना। हम एकांत में हैं लेकिन बाहर से शोर आ रहा है। तो शोर जो है ना, तो वो आप एकांत में अपनी खोज करो, अपने अंदर शांति ढूंढो, मेहनत करो इसके लिए कि हमें शांत अंदर से होना है, बाहर से नहीं होना है। ऐसे तो हम सारा दिन शांति ढूंढेंगे कि शांत हो जाए, माहौल शांत हो जाए तो मैं अपना ब्लॉग बनाऊं, तो ब्लॉग ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा ना। जो हो रहा है वो तो होएगा। तो
ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा, जो हो रहा वो तो होएगा ही ना। पता है, भाग्य भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। और जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, भटकते क्यों है पता है? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। अपने लक्ष्य से वो तभी भटकते हैं जब वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो मेहनत तो हर दिशा में है, हर क्षेत्र में है, फील्ड में है। हमको हार का भी सामना करना पड़ता है। और जब ऐसी परिस्थिति आए तो हंसकर मुकाबला करना चाहिए। डर कर भागने से कुछ नहीं होता है, मुकाबला करना चाहिए। पता नहीं ईश्वर कौन सा दरवाज़ा खोल दे हमारे लिए, कौन सा दरवाज़ा खोल दे, तो ये हमें भी नहीं मालूम अगले पल क्या होने वाला है। हम जीने वाले 100 साल है कि तुरंत ऊपर जाने वाले, किसी को नहीं मालूम होता है। हो सकता है या ऐसा होता ही है कि जो लोग हमको जानते हैं, देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि हाँ ये कितनी मेहनत करता है। जो मुझको अच्छे से जानता है वो समझता है कि हाँ देखो ये कितनी मेहनत करता है। सभी की बात कर रहे हैं, कितनी मेहनत करता है। और जो लोग हमें नहीं जानते हैं, केवल उठा हुआ देखते हैं कि हाँ ये बहुत उठ गया, तो वो हमको क्या समझते, बड़ा किस्मत वाला है, ये बड़ा किस्मत वाला है। क्योंकि उसने हमारी मेहनत तो देखी नहीं कि कितनी मेहनत करके हम यहाँ तक आए हैं, ये कोई नहीं जानता। तो सामने वाले को केवल किस्मत दिखती है। और किस्मत ऐसे नहीं, किस्मत बनाई जाती है। बनी बनाई किस्मत किसी को नहीं मिलती है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, बना बनाया मिल जाते हैं। कुछ उनके अच्छे पुण्य होते हैं, कुछ उनके अच्छे कर्म होते हैं। आप भी करिए, आपको मिलेगा। लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। पर बैठा हुआ पक्षी शाखा के भरोसे नहीं बैठा है, वो अपनी पंखों के बल पे बैठा कि मेरे पंख मजबूत हैं, अगर शाखा गिरी तो मैं उड़ जाऊंगा। तो उसके पंख मजबूत हैं। और वहाँ वो टाइम काटने नहीं आया था, वो वहाँ पर फल खाने के लिए आया था। तो हर इंसान फल की इच्छा से मेहनत करता है। जब फल की इच्छा से मेहनत करता है तो किस्मत भी साथ देती है और परमात्मा भी इसको अपनी तरफ खींचता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कहते हैं कि घर में कार हो या ना हो, घर में कार हो या ना हो, कौन सी कार चलाने वाली हो या ना हो, लेकिन संस्कार जरूर होने चाहिए। संस्कार जरूर होने चाहिए। जैसे रसगुल्ले में नहीं शीरे में डूबा रहता है, वैसे संस्कार होने चाहिए। अरे जब तक बच्चे हमारे हाथ में है तब तक तो संस्कार होने चाहिए। सही कि गलत? पता है, जिस घर में श्रद्धा की कमी होती है, वहाँ श्रद्धा नहीं होती है, तो वहाँ पर उस घर में, वहाँ के लोगों के दिलों में असुरों का राज हो जाता है। माना उस घर में असुर राज करते हैं, वहाँ इंसान राज नहीं करते हैं, वहाँ असुर राज करते हैं। माना जब इंसान की बात मानेगा तभी तो इंसान कहलाएगा। जब वहाँ कोई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा, वो अपनी कहेगा, तो वहाँ तो असुर राज हो गया ना। जैसे कि रावण ने किसी की बात नहीं मानी, यहाँ तक कि पत्नी की भी नहीं मानी, तो वहाँ फिर क्या होगा? रावण राज। रावण माने असुर, और राम माने तो सबको मालूम है, जय श्री राम। सबको मालूम है कि राम राज आ गया ना। राम 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 करते एक दिन राम राज भी आ गया। जितना लोगों के बारे में जानोगे, उतना तुम जागोगे अंदर से। किसी को जान लोगे उसके बारे में तो फिर तुम समझ जाओगे। जैसे किसी के साथ कितने दिन रहे आप, तो समझ जाओगे कि कौन सी कैटेगरी का है। मेहनत करने वालों को नसीब खुद विजिटिंग कार्ड देती है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे हक का है। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। मेहनत करने वाले को नसीब
खुद चल कर आता है और विजिटिंग कार्ड देता है कि लो बेटा ये तुम्हारे हक का है, इससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और छीन इसका हक तो कुदरत आपके पास वो रहने ही नहीं देगी। छीना हुआ, झपटा हुआ, चोरी किया हुआ कभी पनपता ही नहीं है। तो किस्मत वाले हो तुम जो इस धरती पे तुमने जन्म लिया, जहाँ हमारे श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। वो धरती तो पूरी यहाँ से वहाँ एक ही है। यहाँ के पैर छुओ उस धरती के या वहाँ के छुओ, दोनों एक ही बात है, लेकिन आँखों को ठंडक चाहिए उनका दर्शन करके। तो इसलिए हम हिंदुस्तान से हैं और हमको हर बात को समझना चाहिए। लड़ना झगड़ना, छीना झपटी करना ये हमारा काम नहीं है। छीन के झपट के अपनी तिजोरी में रख लिया तो क्या तिजोरी तुम्हारे साथ जाएगी? कभी नहीं जाएगी। पता है, सोचने में ज़्यादा समय ना खराब करें। सोचने में कि कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे शुरू करूँ, कैसे किया जाएगा, हम तो कर नहीं पाएंगे। सोचो कहाँ से शुरू करूँ कि ये ख़त्म हो जाए। कैसे करूँ ये अलग बात है, और कहाँ से शुरू करूँ दोनों अलग बात है। तो कैसे करूँ शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगी तो काम खत्म हो ही जाएगा। दूसरों को भी सहन करना सीखना चाहिए। दूसरों को भी सहन करना सीखना चाहिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, वो क्या सोच रहे हैं। अगर हम उनके बारे में उनकी कमियां जानते हैं तो हमारे अंदर भी कमियां होंगी। ऐसा नहीं कि बिना कमी के हैं, हम दूध के धुले हैं ना, ऐसा कभी नहीं है। तो कभी कभी अपने आप भी झांकिए, अपने अंदर भी झांकिए कि हम भी कमी का भंडार हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन दूसरा समझ रहा है। जिंदगी में जितने भी फैसले लेते हैं, जो भी मेरे साथ होता है, जीत हार हमारे स्वभाव के कारण होता है। तो इसलिए अपने स्वभाव को सही बनाएं, उसी से हमारा भविष्य उज्जवल होता है, उसी से हमारा नसीब भी बनता है। तो हमारी नरमियत होनी चाहिए। हरिओम।